नमस्कार दोस्तों, आज विश्व क्रिकेट की दो सबसे जबरदस्त और प्रतिस्पर्धी टीमों यानी हमारी भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम और मेजबान जिम्बाब्वे के बीच इस ऐतिहासिक दौरे के पहले एक दिवसीय मुकाबले में हरारे स्पोर्ट्स क्लब के मैदान पर एक ऐसा रोमांचक, दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाला और सांसें रोक देने वाला महामुकाबला खेला गया, जिसका फैसला मैच की बिल्कुल आखिरी गेंद पर जाकर हुआ। इस हाई वोल्टेज मुकाबले में जब भारत के नियमित कप्तान शुभमन गिल टॉस के लिए मैदान पर आए तो किस्मत ने भारत का साथ दिया और भारतीय कप्तान ने टॉस जीतकर बिना किसी हिचकिचाहट के हरारे की इस खूबसूरत, सख्त और बल्लेबाजी के अनुकूल पिच पर पहले बल्लेबाजी करने का साहसिक फैसला किया। भारत की ओर से इस ऐतिहासिक पहले एक दिवसीय मुकाबले में पारी का धमाकेदार आगाज करने के लिए मैदान के बिल्कुल बीचों बीच उतरे विश्व क्रिकेट के दो सबसे दिग्गज, अनुभवी, क्लासिक और विस्फोटक सलामी बल्लेबाज यानी पूर्व कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा और उनके साथ दूसरे छोर पर मुस्तैद खड़े भारतीय टीम के मौजूदा कप्तान शुभमन गिल। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने क्रीज पर कदम रखते ही अपने चिर परिचित अंदाज में आत्मविश्वास दिखाया। जिम्बाब्वे की तरफ से पहला ही ओवर फेंकने आए उनके सबसे मुख्य, लंबे कद के एक्सप्रेस, तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजराबानी ने अपने इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर ऑफ स्टंप की लाइन पर थोड़ी ओवर पिच डिलीवरी पटकी, जिस पर सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने तुरंत अपना मजबूत फ्रंट फुट बाहर निकाला, शरीर का परफेक्ट बैलेंस बनाया और कवर्स व एक्स्ट्रा कवर्स के ठीक ऊपर से एक दर्शनीय, मखमली व कड़क लॉफ्टेड ड्राइव मारकर भारतीय टीम का खाता बेहद ही शानदार अंदाज में खोला। इसके बाद पारी के तीसरे ओवर में जब जिम्बाब्वे के दूसरे मुख्य तेज गेंदबाज रिचर्ड नगारवा गेंदबाजी करने आए तो उनकी एक बाहर जाती शॉट ऑफ लेंथ गेंद पर रोहित शर्मा ने अपनी जादुई मास्टर क्लास दिखाई। उन्होंने तुरंत बैकफुट पर वजन ट्रांसफर किया और अपना पेटेंट ट्रेडमार्क पुल शॉट खेलते हुए गेंद को सीधे डीप मिड विकेट बाउंड्री के पार स्टैंड्स में एक प्रचंड, आलीशान व गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। हालांकि पारी के 5वें ओवर में गेंदबाजी मोर्चे पर वापस आए एक्सप्रेस पेसर ब्लेसिंग मुजराबानी ने जिम्बाब्वे के लिए कड़क वापसी की। मुजराबानी ने अपनी सोची समझी रणनीति के तहत कोण बनाती हुई एक तीखी बैक ऑफ लेंथ गेंद दाट की, जो टप्पा खाने के बाद अतिरिक्त उछाल के साथ बाहर की तरफ निकली। क्रीज में मौजूद भारतीय कप्तान शुभमन गिल रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर इस अतिरिक्त बाउंस और सीम मूवमेंट से पूरी तरह चकमा खा गए और रक्षात्मक शॉट खेलने के चक्कर में बल्ले का बाहरी किनारा दे बैठे। गेंद पहली स्लिप में खड़े जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा के हाथों में चली गई, जिन्होंने बिना कोई गलती किए कैच लपक लिया। शुभमन गिल के आउट होते ही भारत का पहला विकेट गिर गया। शुभमन गिल के आउट होकर पवेलियन लौटने के बाद नंबर तीसरे के सबसे महत्वपूर्ण और दिग्गज पायदान पर विश्व क्रिकेट के महानतम बल्लेबाज यानी रन मशीन विराट कोहली क्रीज पर नए बल्लेबाज के रूप में बल्लेबाजी का मोर्चा संभालने उतरे। विराट कोहली और क्रीज पर पहले से मौजूद सेट बल्लेबाज रोहित शर्मा की इस सबसे अनुभवी व विश्व प्रसिद्ध जोड़ी ने मैदान पर जिम्बाब्वे के गेंदबाजों पर पूरी तरह शिकंजा कसना शुरू कर दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मैदान के चारों तरफ दर्शनीय, कड़क, कलात्मक और मखमली शॉट्स की बौछार कर दी। पारी के 8वें ओवर में जब ऑलराउंडर ब्रैड इवांस गेंदबाजी करने आए तो उनकी एक स्टंप्स की लाइन में स्लॉट में पड़ी ओवर पिच डिलीवरी पर विराट कोहली ने मजबूत फ्रंट फुट बाहर निकाला और गेंदबाज के सिर के ठीक ऊपर से एक दर्शनीय, सीधा व मखमली स्ट्रेट ड्राइव चौका जड़ा। दूसरे छोर से रोहित शर्मा ने भी अपने खूंखार तेवर जारी रखे और 10वें ओवर में युवा गेंदबाज न्यूमैन न्यामहुरी के खिलाफ कवर्स और पॉइंट के गैप से 2 कड़े व दर्शनीय चौके बटोर लिए। इसी तूफानी बल्लेबाजी की बदौलत भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने शुरुआती अनिवार्य पावर प्ले के 10 ओवरों का खेल समाप्त होने तक 1 विकेट के नुकसान पर 63-63 रनों का एक मजबूत स्कोर खड़ा कर लिया। पावर प्ले समाप्त होने के बाद भी दोनों बल्लेबाजों का दबदबा बरकरार रहा। पारी के 15वें ओवर में जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा की एक टर्न होती गेंद को रोहित शर्मा ने मजबूत बैकफुट पर जाकर फाइन लेग की तरफ गाइड किया और सिंगल चुरा लिया। इसी सिंगल के साथ रोहित शर्मा ने मात्र 45 गेंदों का सामना करते हुए एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का अपना एक और मजबूत, ऐतिहासिक, आतिशी और यादगार महाअर्धशतक 50 पूरा कर लिया और बल्ला हवा में उठाकर समर्थकों का अभिवादन स्वीकार किया। दूसरे छोर पर डटे विराट कोहली ने भी अपनी गजब की फिटनेस और सूझबूझ का परिचय देते हुए लगातार सिंगल डबल चुराकर स्ट्राइक रोटेट की। पारी के 20वें ओवर में जब स्पिनर वेलिंगटन मसाकाद्जा गेंदबाजी करने आए तो विराट कोहली ने उनकी एक फ्लाइटेड गेंद पर क्रीज का बेहतरीन इस्तेमाल किया और गेंद को सीधे लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पार स्टैंड्स में एक प्रचंड व गगनचुंबी छक्का ठोककर अपना भी एक मजबूत व शानदार अर्धशतक 50 पूरा कर लिया।
भारतीय टीम बेहद आसानी से 300 से अधिक के एक महाविशाल स्कोर की तरफ तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन पारी के 22वें 22 एंड ओवर में जिम्बाब्वे के बाएं हाथ के स्पिनर वेलिंगटन मसाकाद्जा ने अपनी फिरकी का जलवा बिखेरते हुए भारत को दूसरा सबसे बड़ा झटका दे दिया। मसाकाद्जा ने ऑफ स्टंप की लाइन पर एक तीखी तेज टर्न होती गेंद फेंकी, जिस पर क्रीज पर पूरी तरह सेट हो चुके रोहित शर्मा रनों की एक महाविस्फोटक जांबाज और कप्तानी पारी खेलकर डीप मिड विकेट के ऊपर से एक बड़ा हवाई शॉट खेलने का जोखिम उठा बैठे। गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी रुकी और बल्ले के निचले हिस्से से टकराकर हवा में चली गई, जहां डीप मिड विकेट बाउंड्री पर मुस्तैद खड़े फील्डर रायन बर्ल ने बिना किसी गलती के एक बेहद आसान सा कैच लपक लिया। रोहित शर्मा के आउट होकर पवेलियन लौटने के बाद नंबर 4 के पायदान पर भारत के आक्रामक विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन क्रीज पर नए बल्लेबाज के रूप में उतरे। ईशान किशन ने आते ही जिम्बाब्वे के स्पिनरों पर दबाव बनाने की रणनीति अपनाई और 25वें ओवर में कप्तान सिकंदर रजा की गेंदों पर मजबूत फुटवर्क निकालते हुए कवर्स और मिड विकेट के बीच से लगातार 2 कड़े व दर्शनीय चौके निकाल लिए। लेकिन पारी के 26वें 26 ओवर में जिम्बाब्वे के मुख्य और सबसे खूंखार एक्सप्रेस पेसर ब्लेसिंग मुजराबानी ने गेंदबाजी आक्रमण पर वापस लौटते ही एक बार फिर अपनी घातक गेंदबाजी का अद्भुत चमत्कार कर दिखाया। मुजराबानी ने अपनी सोची समझी रणनीति के तहत 140 किमी प्रति घंटे की भयंकर व कातिलाना रफ्तार से हवा में तेजी से अंदर की तरफ स्विंग इन स्विंग होती हुई एक कड़क तीखी यॉर्कर लेंथ डिलीवरी सीधे स्टंप्स की लाइन पर दाट की। क्रीज पर पूरी तरह सेट होकर बेहद आक्रामक मूड में बल्लेबाजी कर रहे दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली रनों की एक बेहद मजबूत, क्लासिक, दर्शनीय व मास्टर क्लास अर्धशतकीय पारी खेलकर गेंद की इस अप्रत्याशित अतिरिक्त रफ्तार, तीखे बाउंस और लेट स्विंग से पूरी तरह बीट हो गए। गेंद बिजली की फुर्ती से उनके बल्ले के अंदरूनी किनारे को छकाती हुई सीधे विकेटों से जा टकराई और ऑफ व मिडिल स्टंप्स के परखच्चे उड़ा गई। विराट कोहली के इस तरह अचानक क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन लौटने पर पूरे हरारे स्पोर्ट्स क्लब स्टेडियम, भारतीय डगआउट और भारतीय समर्थकों के बीच पल भर के लिए गहरा सन्नाटा छा गया। मुजराबानी ने मैदान के बीचों बीच दहाड़ते हुए इस बड़े विकेट का जोरदार जश्न मनाया। विराट कोहली और उनसे पहले रोहित शर्मा के आउट होकर पवेलियन लौट जाने के बाद भारतीय टीम पर दबाव काफी बढ़ चुका था। ऐसे नाजुक मोड़ पर मध्यक्रम में बल्लेबाजी करने उतरे श्रेयस अय्यर और उनके साथ अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल की जोड़ी ने क्रीज पर मजबूत खूंटा गाड़ दिया और भारतीय पारी को पूरी सूझबूझ, परिपक्वता, संयम और समझदारी के साथ आगे बढ़ाना शुरू किया। श्रेयस अय्यर ने क्रीज पर थोड़ा समय बिताया, जिम्बाब्वे के गेंदबाजों के इरादों को भांपा और स्पिनरों के खिलाफ अपने चिरपरिचित अंदाज में गजब के फुटवर्क का इस्तेमाल करते हुए मैदान के गैप्स में आसानी से सिंगल डबल चुराए। उन्होंने जोखिम रहित क्रिकेट खेलते हुए 38 रनों की एक बेहद सधी हुई, सूझबूझ भरी, महत्वपूर्ण और संकट मोचक पारी खेली, जिसने भारतीय टीम को एक बड़े मिडिल ऑर्डर कोलाप्स से पूरी तरह बचा लिया। वहीं दूसरी तरफ क्रीज के दूसरे छोर पर मौजूद अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल ने पारी के अंतिम डेथ ओवरों में अपनी बल्लेबाजी का गियर बदला और अपना विकराल, आक्रामक व आतिशी रूप धारण कर लिया। केएल राहुल ने जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाजों और स्पिनरों की लाइन लेंथ को पूरी तरह ध्वस्त करते हुए मैदान के चारों तरफ दर्शनीय व कड़क मैदान मार शॉट्स की बरसात कर दी। उन्होंने गेंदबाजों के हर अच्छे स्पेल का करारा जवाब दिया और मात्र कुछ ही गेंदों का सामना करते हुए पूरे 42 रनों की एक बेहद ही खूंखार, पावरफुल, नाबाद व आतिशी पारी खेल डाली। इसी अंतिम मजबूत व विस्फोटक बल्लेबाजी के दम पर भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने निर्धारित 50-50 ओवरों के पूरे खेल की समाप्ति हो जाने पर अपने 6 मुख्य विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर पूरे 255 रनों का एक बेहद ही मजबूत, चुनौतीपूर्ण, फाइटिंग और सुरक्षित स्कोर खड़ा करने में सफलता हासिल की। जिम्बाब्वे के सामने जीत के लिए पूरे 256 रनों का एक कठिन और मजबूत लक्ष्य था। जब जिम्बाब्वे के सलामी बल्लेबाज ब्रायन बेनेट और बेन करन लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरे तो भारत की तरफ से पहला ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह ने अपने कातिलाना स्विंग से जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों को हाथ खोलने का कोई मौका नहीं दिया। हालांकि तीसरे ओवर में ब्रायन बेनेट ने प्रसिद्ध कृष्णा की गेंदों पर 2 दर्शनीय चौके बटोरकर जिम्बाब्वे के इरादे साफ कर दिए, लेकिन 5वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने अपनी एक तीखी इन स्विंगर पर बेन करन को मात्र 8 रन के स्कोर पर एलबीडब्ल्यू आउट करके भारत को पहली बड़ी सफलता दिला दी। इसके बाद नंबर 3 पर आए डियॉन मायर्स ने बेनेट का अच्छा साथ दिया और दोनों ने मिलकर 10वें ओवर तक जिम्बाब्वे का स्कोर 1 विकेट पर 52 रनों तक पहुंचा दिया।
जिम्बाब्वे की पारी बेहद मजबूती से आगे बढ़ रही थी, लेकिन 14वें ओवर में स्पिनर अक्षर पटेल ने गेंदबाजी आक्रमण पर आते ही कमाल कर दिखाया। अक्षर पटेल की एक कड़क आर्म बॉल पर ब्रायन बेनेट 34 रन बनाकर विकेट कीपर ईशान किशन के हाथों स्टंप आउट हो गए। इसके बाद जिम्बाब्वे के सबसे अनुभवी बल्लेबाज और कप्तान सिकंदर रजा क्रीज पर आए। सिकंदर रजा और डियॉन मायर्स ने मिलकर भारतीय स्पिनरों के खिलाफ समझदारी से बल्लेबाजी की और हरारे के मैदान पर चौकों की बरसात कर दी। 20वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर मायर्स ने कवर्स के ऊपर से चौका जड़कर अपना अर्धशतक पूरा किया, जबकि 25वें ओवर में सिकंदर रजा ने अक्षर पटेल की गेंद पर सीधे स्टैंड्स में छक्का ठोक दिया। दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 80 से अधिक रनों की एक बेहतरीन साझेदारी हो चुकी थी और मैच जिम्बाब्वे की झोली में जाता हुआ दिख रहा था। लेकिन 31वें ओवर में युवा तेज गेंदबाज गुरनूर ब्रार ने अपनी भयंकर रफ्तार और बाउंस से भारत की वापसी कराई। गुरनूर ब्रार की एक तीखी बाउंसर पर डियॉन मायर्स 63 रन बनाकर डीप स्क्वायर लेग पर प्रिंस यादव को कैच थमा बैठे। मायर्स के आउट होने के बाद रायन बर्ल क्रीज पर आए। रजा और बर्ल ने मिलकर स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचा दिया। जिम्बाब्वे को अंतिम 10 ओवरों में जीत के लिए मात्र 53 रनों की दरकार थी और उनके 7 विकेट सुरक्षित थे। 40वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने कप्तान सिकंदर रजा को 70 रन पर आउट करके भारत को चौथी सफलता दिलाई, लेकिन रायन बर्ल ने एक छोर मजबूती से संभाले रखा और ऑलराउंडर वेंसली मधेवेरे के साथ मिलकर रनों का अंतर कम करना जारी रखा। अब यह महामुकाबला अपने सबसे अंतिम, खौफनाक और रोमांचक मोड़ पर आ खड़ा हुआ था, जहां जिम्बाब्वे को आखिरी 26 गेंदों में जीत के लिए 25 रनों की दरकार थी। 45वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने मधेवेरे को 15 रन पर बोल्ड कर दिया और फिर तादिवानाशे मारुमानी को भी मात्र 2 रन पर पवेलियन भेजकर मैच का पासा पूरी तरह भारत के पक्ष में पलट दिया। लेकिन रायन बर्ल ने हार नहीं मानी और 48वें ओवर में अर्शदीप सिंह की गेंदों पर एक चौका और एक प्रचंड छक्का कूटकर मैच को अंतिम ओवर तक खींच लिया। अब जिम्बाब्वे को जीत के लिए आखिरी 6 गेंदों में 8 रनों की जरूरत थी और भारत को जीत के लिए केवल 4 गेंदें डॉट फेंकनी थीं या अंतिम बचे हुए 2 विकेट चटकाने थे। कप्तान शुभमन गिल ने अंतिम और 50वां ओवर फेंकने की जिम्मेदारी अपने सबसे भरोसेमंद युवा तेज गेंदबाज गुरनूर ब्रार के हाथों में सौंपी। पहली गेंद पर क्रीज पर मौजूद रायन बर्ल ने मजबूत कट शॉट खेलकर 2 रन चुराए। अब जिम्बाब्वे को 5 गेंदों में 6 रनों की दरकार थी। अगली दूसरी गेंद गुरनूर ब्रार ने यॉर्कर डालने का प्रयास किया, जिस पर बर्ल ने फाइन लेग की तरफ कड़ा प्रहार करके एक दर्शनीय चौका बटोर लिया, जिससे पूरे हरारे स्टेडियम में जिम्बाब्वे के समर्थक खुशी से झूम उठे। अब जिम्बाब्वे को जीत के लिए मात्र 4 गेंदों में 2 रनों की जरूरत थी और उनके 4 विकेट शेष थे। गुरनूर ब्रार ने हार नहीं मानी और तीसरी गेंद पर अपनी रफ्तार में बदलाव करते हुए एक चतुर स्लोअर डिलीवरी पटकी। बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सेट बल्लेबाज रायन बर्ल 51 रन बनाकर मिड ऑफ पर कप्तान शुभमन गिल को एक बेहद आसान कैच दे बैठे। इस विकेट के साथ ही सांसें रोक देने वाला रोमांच और बढ़ गया। अब जिम्बाब्वे को 3 गेंदों में 2 रन चाहिए थे और नए बल्लेबाज ब्रैड इवांस क्रीज पर आए। गुरनूर ब्रार ने चौथी गेंद सीधे स्टंप्स की लाइन में 145 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से यॉर्कर दार्ट की। इवांस पूरी तरह बीट हुए और गेंद सीधे ऑफ स्टंप की गिल्लियां हवा में बिखेर गईं। इवांस 0 पर क्लीन बोल्ड हो गए और स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। अब जिम्बाब्वे का 9वां विकेट गिर चुका था और मुकाबला अपनी बिल्कुल आखिरी 2 गेंदों पर आ टिका था, जहां जिम्बाब्वे को जीत के लिए 2 रनों की दरकार थी और भारत को जीत के लिए 1 विकेट चाहिए था। 5वीं गेंद गुरनूर ब्रार ने पैड लाइन पर डाली, जिस पर अंतिम बल्लेबाज न्यूमैन न्यामहुरी ने कलाइयों के सहारे लेग साइड में ढकेल कर 1 रन चुरा लिया और स्कोर पूरी तरह बराबर टाई हो गया। अब मुकाबला अपने चरम पर था। अंतिम 1 गेंद पर जिम्बाब्वे को जीत के लिए मात्र 1 रन चाहिए था और भारत को मैच जीतने के लिए हर हाल में विकेट चटकाना था या गेंद डॉट रखनी थी ताकि सुपर ओवर हो सके। मैदान पर मौजूद सभी खिलाड़ियों, डगआउट और दर्शकों की सांसें थम चुकी थीं। गुरनूर ब्रार ने अंतिम 6ठा रन अप लिया और दौड़ना शुरू किया। उन्होंने 148 किमी प्रति घंटे की भयंकर रफ्तार से राउंड द विकेट कोण का इस्तेमाल करते हुए सीधे स्टंप्स की लाइन में एक कातिलाना इन स्विंग यॉर्कर दार्ट की। स्ट्राइक पर मौजूद बल्लेबाज न्यूमैन न्यामहुरी गेंद की भयंकर रफ्तार से पूरी तरह चकमा खा गए और बैट नीचे लाने में पूरी तरह नाकाम रहे। गेंद बिजली की फुर्ती से उनके पैड्स को छकाती हुई सीधे मिडिल स्टंप के निचले हिस्से पर जा टकराई।
पूरी भारतीय टीम ने एक साथ जोरदार एलबीडब्ल्यू की अपील की और मैदानी अंपायर ने बिना कोई समय गंवाए अपनी उंगली हवा में उठा दी। न्यामहुरी आउट हो गए और जिम्बाब्वे की पूरी टीम 255 रनों पर ऑल आउट हो गई। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने इस सांसें थाम देने वाले, रोंगटे खड़े कर देने वाले और महारोमांचक पहले ओडीआई मुकाबले को मैच की बिल्कुल आखिरी गेंद पर 1 रन से जीतकर इतिहास रच दिया। पूरी भारतीय टीम मैदान पर दौड़ पड़ी और युवा गेंदबाज गुरनूर बरार को गले लगा लिया। भारत ने 3 मैचों की इस 1 दिवसीय श्रृंखला में 1-0 की मजबूत और ऐतिहासिक बढ़त हासिल कर ली। भारतीय टीम के इस कभी न हार मानने वाले जज्बे, आखिरी ओवर में गुरनूर बरार के चमत्कारिक स्पेल और रोहित विराट की बेहतरीन बल्लेबाजी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भारतीय क्रिकेट टीम दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ टीम क्यों मानी जाती है।